सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, पार्टनरशिप यानी साझेदारी की पिछली और पहली वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछली और पहली वीडियो को नहीं देखी होगी इस पार्टनरशिप सीरीज की, तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो जो वीडियो है वो काफी बेसिक्स है और उसमें काफी बेसिक्स क्वेश्चन है। तो अगर आपने उन क्वेश्चन को नहीं समझा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है आगे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अगर आपने बेसिक समझ ली होगी तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो और अच्छे से जल्द में समझ में आने लगती है, क्योंकि जो मैथ्स है वो बेसिक्स रूल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलते रहता है। चलिए हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? सुरेश और उमेश ने क्रमशः 35,000 रुपए और 25,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल 18,000 रुपए का मुनाफा हुआ। सुरेश को उनमें कितना रुपया मिलेगा आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश और उमेश दो लड़के हैं। दोनों ने क्या किया, या दो आदमी हैं, जो भी हैं, दो लोग हैं। उन्होंने सुरेश ने 35,000 रुपए और उमेश ने 25,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। दोनों पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, सुरेश उसमें 35,000 रुपए डाल रहा है और उमेश उसमें 25,000 रुपए लगा रहा है, एक बिजनेस शुरू किया। क्या होता है कि साल भर के अंत में ये दोनों क्या करते हैं, 35,000 रुपये एक हर महीना, और ये उमेश जो है 25,000 रुपये हर महीना लगाता है, इतना इन्वेस्टमेंट करता है। और होता क्या है कि साल के अंत में 18,000 रुपए का इन दोनों को धंधे में मुनाफा होता है। ओके दोस्तों, 18,000 रुपए का मुनाफा होता है। सुरेश को उनमें कितना रुपया मिलेगा आपको बताना है। सुरेश यानी कि जिन्होंने 35,000 रुपए लगाया है। तो दोस्तों, होता कैसे है कि कोई व्यक्ति जितना रुपया, मतलब जितना हिस्सा लगाएगा, किसी धंधे पे इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर पार्टनरशिप में दोनों का बिजनेस चल रहा है तो जितना हिस्सा उसने लगाया है उतना ही हिस्सा उसे मुनाफा में भी मिलेगा। जितना लाभ होगा उसमें बटेगा। तो उनके लगाए गए पैसे के हिसाब से उनमें मुनाफा बढ़ता है, यानी कि लगाए गए पैसे के अनुपात के हिसाब से उन्हें मुनाफे में भी अनुपात वही मिलता है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहां पर ऐसे तो नहीं लिखा है कि महीने में लगा है, लेकिन हमको ये जो 35,000 और जो 25,000 रुपए लगा रहे हैं उनको हमें महीने में लेके लेना होगा। यानी कि हमें ये समझना होगा कि ये जो 35,000 रुपए और 25,000 रुपए वो जो लगा रहे हैं वो हर महीने उतने रुपए लगा रहे हैं। 35,000 रुपए हर महीने और 25,000 रुपए हर महीने ये दोनों सुरेश और उमेश लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर अभी आप शायद बिना 12 का गुणे अगर महीने में लगा रहे हैं ऐसा हम सोचेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे साल भर का निकालने के लिए उनमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर महीने में है तो। ओके दोस्तों, तो अगर आपने 12 का गुणा किया तो ये आगे जो किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आपने 12 का गुणा नहीं किया तो जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अभी तो शायद आप आंसर कैसे भी करके ले हैं, लेकिन आगे जो है वो सॉल्यूशन लाने में आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 35,000 और जो 25,000 रुपए जो यहाँ पे लगाया जा रहा है उनमें आप 12 का गुणा करें। तो सुरेश कितना रुपया लगा रहा है, चलिए निकाल लेते हैं सीधा। 35,000 रुपये लगा रहे हैं आपका, ये लगा रहे हैं, और इनमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम इसे एक महीने में माल देते हैं। ओके दोस्तों, और ये आपका क्या नाम है, उमेश 25,000 रुपये लगा रहा है। ओके, इसमें भी आप 12 का मल्टीप्लाई कर दी। 12 का गुणा करने पर आपको इंड में जो सॉल्यूशन है वो ठीक से मिल पाएगा। ऐसे तो आप बिना 12 का मल्टीप्लाई किए आंसर ले आएंगे दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे, बिना 12 का मल्टीप्लाई किए आप आंसर ले आएंगे। लेकिन आगे जो क्वेश्चन होगा ना वो मंथ वाइज दिया रहेगा। जैसे कि इसने 3 महीने लगाया, इसने 9 महीने लगाया, इतना इतना, तो उसमें आपको जो महीना है वो गुणा करना ही पड़ेगा। तो अभी आप महीने वाला प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आगे आपको इजी पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना 12 का मल्टीप्लाई किए भी आंसर ले आएंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने पर जो इससे टफ होंगे उनमें दिक्कत जाएगी। तो
ये हो गया आपका सुरेश का, ये हो गया आपका उमेश का। हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्यों? क्योंकि मुनाफा कैसे बढ़ता है, जितना अनुपात उन्होंने निवेश किया है उतना अनुपात उन्हें पैसा मिलेगा। उदाहरण की बात है, अगर ये डबल लगाए हैं और ये 1 रुपए लगाए, ये 2 रुपए लगाए, तो मुनाफा जो है इसको डबल मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। मतलब जितना हिस्सा लगाता है उतना मुनाफा मिलता है, यानी कि जितना अनुपात जिसने लगाया है उतना अनुपात उसे मुनाफा मिलेगा। तो किसका कितना अनुपात है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अनुपात दोनों के बीच में कर देना होगा। तो अनुपात यानी कि आपका बटे होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 000 कैंसिल हो गया। तो ये 5 सत्ते होगा आपका 35 और 5 पंचे होगा 25। तो 7:5 आपका मिल रहा है, 7/5 यानी कि 7:5 आप इसे कह सकते हैं। तो दोनों जो है सुरेश आपका 7 अनुपात में पैसा लगा रहे हैं और उमेश 5 अनुपात में पैसा लगा रहा है। तो और आपका मुनाफा कुल कितना हो रहा है? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये आपका कुल मुनाफा हो रहा है। तो दोस्तों इसने 7 अनुपात में, इसने 5 अनुपात में लगा, तो जो मुनाफा है वो इसे सुरेश को 7 अनुपात में मिलेगा और उमेश को 5 अनुपात मुनाफा मिलेगा, कुल जितना है उसका। ठीक है दोस्तों, तो हम इस अनुपात को x में ले लेते हैं। ये 7x, ये 5x। ये सुरेश का है आपका 7x और आपका उमेश का है 5x। मुनाफा इतना तो उन्हें बटेगा। ठीक है दोस्तों, जितना उन्होंने लगाया उतना उन्हें बटेगा। कुल मुनाफा कितना होगा? ये 7x मुनाफा किसको मिलेगा? सुरेश को, 5x उमेश को। कुल मुनाफा कितना होता है आपका? 18,000। तो ये हो गया, 7 और 5 आपका होता है 12x। 12x इक्वल्स टू 18,000 आपका होता है। तो हम क्या करेंगे, जो x है उसको रहने दीजिए, इंटू जो 12 है उसको उधर भाग में ले जाइए। तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 12 एकम होता है आपका 12, 18 में 12 आपका घटता है, आपका बचता है 6, 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और ये 00 आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका आ रहा है 1x बराबर आपका आ रहा है 1500 रुपया। x बराबर आपका आ रहा है 1500 रुपया। आपको किसका मुनाफा निकालना है? सुरेश को उनमें कितना रुपया मिलेगा? सुरेश का हिस्सा कितना है? 7 अनुपात यानी कि 7x। तो ये वाला आपको निकालना है। 1x है आपका 1500 रुपया, तो 7x क्या होगा आपका? 7 गुना 1500 रुपया। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 ये हो गया, 15 सत्ते आपका होता है 135। तो इस हिसाब से उस 18,000 रुपए के मुनाफे में सुरेश को 13,500 रुपए मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है कि हमने दोनों के जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, बिजनेस में पैसा लगाया था, उनको 12 से गुना कर दिया ताकि 12 साल भर का हम निकाल सके। और उन दोनों का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुनाफा बांटना है तो दोनों का अनुपात हमें पता होना चाहिए। जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया उस अनुपात में उनमें मुनाफा बटेगा। तो दोनों का अनुपात निकाल लिए, 7:5 हुआ। दोनों को हमने x ले लिया, 7x और 5x। कुल मुनाफा ये 7x मुनाफा सुरेश का होगा और 5x मुनाफा उमेश का होगा। और कुल मुनाफा कितना है दोनों को हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 18,000। x बराबर आपका मिला 1500 रुपये। आपको भी निकालना है सुरेश का अनुपात, यानी कि सुरेश को कितना रुपए मिलेगा। उसका हिस्सा है आपका 7x, तो हमने 7 को 1500 से गुणा कर दिया, 7 को x से गुणा कर दिया, यानी कि 13,500 रुपये आपका मिल रहा है सुरेश का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम आज की इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। और जो मैं आपको जो ट्रिक कह रहा था कि 12 का मल्टीप्लाई करना है, उसका जो इस्तेमाल होगा वो यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोलता है? उमेश 16,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। उमेश है पहले 16,000 रुपए लगाता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है। फिर 4 महीने के पश्चात क्या होता है? मुकेश उसमें 12,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया, पार्टनर बन गया उसका। वर्ष के अंत में मुनाफा किस अनुपात में बटेगा? दोस्तों इसमें वर्ष के अंत में मुनाफा किस अनुपात में बटेगा? साल के आखिरी में। तो यहां पर जो आपको मुनाफा निकालना है, लेकिन मुनाफे की राशि नहीं निकालना है। कहने का यह मतलब है कि मुनाफा 10,000 होगा, 20,000 होगा, 15,000, कितना हजार होगा, ये आपको नहीं पूछा है। आपको सिर्फ इतना पूछा है कि वर्ष के अंत में मुनाफा किस अनुपात में बटेगा। कहने का ये मतलब है 3:2 में, 2:1 में। किन के बीच अनुपात? ये आपका उमेश और इसका जो पार्टनर है, क्या नाम है, मुकेश, दोनों में कितना कितना हिस्सा मुनाफा बटेगा, ये आपको सिर्फ निकालना है।
यानी कि कितना कितना अनुपात में मुनाफा बटेगा, ये आपको निकालना है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे उमेश है, पहले सबसे पहले क्या करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें 16,000 रुपए हर महीने लगाता है। ठीक है, मैंने कहा महीना हमें जोड़ना पड़ेगा, भले क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, क्योंकि हमको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा। तो क्या होता है, उमेश जो है वो 16,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर 4 महीने ये बिजनेस चलाता है अकेला। 4 महीने पश्चात क्या होता है, मुकेश जो है उसमें शामिल हो जाता है और 12,000 रुपये उस बिजनेस में अपनी ओर से लगाता है वो। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पार्टनर बन गए। अब साल के अंत में जो भी मुनाफा होगा वो उन्हें बांटना पड़ेगा। कैसे बटेगा, जितना हिस्सा उन्होंने लगाया है उतना हिस्सा उन्हें अनुपात में मिलेगा। कहने का ये मतलब है, जितना अनुपात उन्होंने बिजनेस में लगाया होगा उतना अनुपात उन्हें मुनाफे में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही तो बिजनेस का रूल होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, उमेश का जो राशि है वो कितना लगाता है, वो तो 16,000 रुपये लगाता है और पूरा साल भर लगाता है, यानी कि पूरा 12 महीने लगाता है, तो हमें मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा। वहीं मुकेश जो बाद में शामिल होता है वो कितने महीने लगाता है, वो 4 महीने बाद लगाता है। 4 महीने बाद लगाता है, यानी कि साल का 4 महीना, यानी कि 12 में से 4 महीना निकल गया तब वो लगाया। तो कितना महीने लगाएगा, वो 8 महीना पैसा लगाएगा। कितना कितना लगाता है, 12,000 रुपये लगाया। ठीक है दोस्तों, कितना महीने लगाएगा, 4 महीने बाद, यानी कि 12 में से 4 महीना निकल गया, यानी कि कितना महीना बचा, 8 महीना। साल में 8 महीना उसने पैसा लगाया। ठीक है दोस्तों, तो इतना इतना हिस्सा वो लोग लगाते हैं। अब हमें मुनाफे का अनुपात निकालना है, यानी कि मुनाफे का अनुपात कितना होगा, जितना उन्होंने पैसा लगाया होगा, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना ही हिस्सा उन्हें मिलेगा। जितना हिस्सा लगाया जाता है उतना हिस्सा मिलता है। कहने का ये मतलब है, जितना अनुपात लगाया जाता है उतना अनुपात मुनाफा भी मिलता है। तो अनुपात दोनों का हमें निकालना पड़ेगा, किसका कितना अनुपात है, इसके लिए हमें अनुपात करना पड़ेगा, यानी कि भाग देना पड़ेगा, सीधा सा ये मतलब है। ये 000 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल कीजिए, ये 12 और ये जो 12 दिख रहा है वो भी कैंसिल हो गया, और ये 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 8 दूना 16 हो गया। आपका क्या बचा, 2 गुना 1 2, और ये नीचे क्या बचा है, 1, यानी कि ऊपर बचा है आपका 2, नीचे बचा है 1, तो 2/1 यानी कि 2:1। तो 2:1 जो है उन्होंने पैसा लगाया था, 2:1 में पैसा लगाया था। कहने का ये मतलब है कि ये 16,000 रुपये, अच्छा वो आगे की बात है, 2:1 में इन्होंने पैसा लगाया था। जितना पैसा जिस अनुपात में इन्होंने लगाया था उतना मुनाफा उसी अनुपात में उन्हें मिलेगा। इन्होंने 2 रुपए लगाया, किसने, पहला नाम किसका है, उमेश, तो इसने क्या नाम है, मुकेश ने 1 रुपया लगाया, तो इसने 2 रुपए लगाया, इसलिए मुनाफा इसे डबल मिलेगा इसकी तुलना में। तो मुनाफा भी किस अनुपात में बटेगा, इसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में पैसा लगाया। तो वर्ष के अंत में मुनाफा किस अनुपात में बटेगा, 2:1 के अनुपात में मिलेगा, बटेगा। कहने का ये मतलब है, उमेश को 2 अनुपात मिलेगा, मुकेश को 1 अनुपात में मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है, अगर मुनाफा इसको 1,000 मिलता है मुकेश को, तो उमेश को 2,000 रुपए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमें इतना ही समझना था और कुछ भी चीजें यहाँ पे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है सॉल्यूशन का आंसर लाने के लिए। और भी हम नेक्स्ट वीडियोस में और इससे टफ टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियोस हैं वो बेसिक वीडियो हैं, उतना ज्यादा कठिन तो नहीं है। अगर आपको कोई भी फिर भी परेशानी होता होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको जरूर आंसर और सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। और किसी भी तरह का डाउट होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, कितनी काम की रही, यह भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होगा, जरूर दोनों को दबा लें, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को, ताकि आपको राइट टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, कितनी काम की रही, यह भी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो आसपास शेयर भी जरूर कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।